नमस्कार साथियों, राजस्थान नर्सेज के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सबको आज उनका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि आप पिछले 1 वर्ष से नई भर्ती विज्ञापन के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपने अपने प्रयास के लिए राजधानी जयपुर में कई बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कार्य किया, राजस्थान के चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों तक पहुँचाने का कार्य किया। आज राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के सभी प्रांतीय पदाधिकारी आपके बीच में मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं इन सबकी मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री सेक्रेटरी से मुलाकात की, चिकित्सा मंत्री से भी मिलने का प्रयास किया लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद विभाग के प्रमुख अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, अपने निदेशक डायरेक्टर सब से मिलने का प्रयास किया गया, वित्त विभाग में भी मिलने का प्रयास किया गया, कार्मिक विभाग में भी मिलने का प्रयास किया गया। जैसा कि आपको ध्यान है कि अभी से 4 दिन पहले चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने एक लेटर का जवाब दिया था, उसमें 1965 के नियमों में परिवर्तन करने की बात कही थी। आज सभी कर्मचारियों ने उसकी पुष्टि की, तो कहीं ना कहीं साथियों विभाग में, कार्मिक विभाग में एवं समस्त जगह पर इसकी चर्चा है। इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि नियमों में परिवर्तन किया जाए। आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि 1965 नियम 19 में संविदा कर्मचारियों को मेरिट प्लस बोनस अंक देने का प्रावधान है, जिससे जो अब तक 3 भर्तियों में होता आया है। पूर्व में जो भर्ती नर्सेज भर्ती 2023 हुई थी उसमें सरकार ने निश्चित रूप से फार्मासिस्ट को नियमित करने के लिए एक बार चित्रण दिया था और उसके बाद कहा था कि अंतिम जो भर्तियाँ आगे जो भर्तियाँ की जाएंगी वो एग्जाम से करवाई जाएंगी। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर राजस्थान की जो चिकित्सा महकमा का सबसे बड़ा कैडर है, आज भी आपको ध्यान हो कि नर्सिंग भर्ती 2023 में भी 9,000 लोगों को नियमित करने का कार्य किया गया। वर्तमान में कम से कम 10 से 15,000 नर्सिंग कर्मी ऐसे हैं जो संविदा पर अल्प वेतनमान में कार्य कर रहे हैं। आप सभी अपनी स्थिति से भली भांति अवगत है। मैं राजस्थान सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप 1965 के नियमों में जो परिवर्तन करने की मंशा रखते हैं, अगर आपने वो परिवर्तन किया तो राजस्थान के समस्त जिलों में संविदा कर्मचारियां राजस्थान सरकार को हिलाकर रख देंगे। चिकित्सा व्यवस्था को चलाने वाले विशेष हमारे नर्सेज कर्मी जो अल्प वेतनमान में आज राजस्थान सरकार की सेवा कर रहे हैं, जन जन की भावनाओं से जुड़कर राजस्थान की जन नीतियों को उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप इन नियमों में परिवर्तन क्यों करवाना चाहते हैं? अगर आपको नियमों में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले संविदा प्रथा को बंद कीजिए। संविदा प्रथा को बंद करने के बाद आप नियमों में परिवर्तन कीजिए और दूसरे विभागों की तरह नियमित भर्तियां निकालिए। 25,000 निकालो, 30,000 निकालो, एग्जाम करवाओ, मना नहीं करते, लेकिन संविदा कर्मचारियों के साथ आप दोहरी राजनीति नहीं कर सकते। संविदा कर्मचारी जो एनजीओ प्लेसमेंट में 7,900 रुपये में काम करता है, एक संविदा कर्मचारी जो संविदा पर लगने के लिए भी NHM की एग्जाम देता है और 18,000 रुपये में काम करता है, वो 2 एग्जाम कभी नहीं दे सकता। ऐसे कर्मचारी जो 8 से 10 साल की सेवा अपनी दे चुके हैं, जो अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुके हैं, और उनका सामना आप ऐसे लोगों से करवाना चाहते हो जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, जो एग्जाम की तैयारी वर्षों से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। आज के जो कोचिंगों में, इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, भाई हमारे साथी 7,000 8,000 रुपये में आपकी चिकित्सा व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। सरकार 1965 के नियमों में परिवर्तन करने से पहले ये सोच ले कि अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से राजस्थान में नर्सेज का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। इसमें राजस्थान की संविदा नर्सेज ही नहीं, परमानेंट नर्सेज भी सड़कों पर आएंगी। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सभी साथियों को, नर्सेज भर्ती 2013, 2018, 2023 तीनों भर्तियों में मैंने संघर्ष किया है, हमारे साथियों ने संघर्ष किया है। राजस्थान के प्रत्येक जिले की परिक्रमा हमने की है। राजस्थान विभाग के आला अधिकारी, चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री इस बात को भली भांति समझते हैं कि संविदा ऐसी प्रथा है, संविदा ऐसा दंश है जो कहीं ना कहीं इंसान को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान करता है। वो 7,000 8,000 रुपये में किस तरीके से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है। आपसे अपेक्षा हम ये करते हैं कि आपने जो बजट सत्र में घोषणा की थी कि नर्सिंग ऑफिसर के 10 से 15,000 पद और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 6 से 8,000 पद मेरिट प्लस बोनस से निकाले जाएं, लेकिन आपका ही विभाग 1965 के नियमों में बदलाव करने की बात कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के तमाम उन साथियों को जो आज भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं, जयपुर के अलावा जितने भी जिलों में कार्य कर रहे हैं, उन सबको कह देना चाहता हूं कि हम लोग पूरी तरह आपके साथ हैं और 1965 के नियमों के साथ अगर कोई भी छेड़खानी की तो वो दिन दूर नहीं है जो राजस्थान सरकार को सबसे बड़ा आंदोलन झेलना पड़ेगा। आज हम सभी ने मिलकर आपके जो भी साथी हैं, जुझारू साथी आपके बीच में मौजूद हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं आपके बीच में मौजूद हैं, इन सब की सहमति से एक विशेष रणनीति तैयार की गई है। उस रणनीति को अभी अभिषेक शर्मा जी जो अभी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में अन्य साथी भी हैं जो जिलों से आए हैं, किस्मत जी जिलों से आए हैं, नदीम जी अपने साथी आए हुए हैं, भगवान जी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम तमाम साथी देख पा रहे हैं, ये सभी जिलों से आए हैं।
इन सब ने अपनी सहमति जताई और रणनीति बनाई है। निश्चित रूप से रणनीति का खुलासा आपके सबके बीच में मैसेज के माध्यम से अभिषेक जी करेंगे और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आंदोलन को लेकर हम बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उससे पूर्व हम चाहेंगे कि विभागीय अधिकारी अपनी मंशा में परिवर्तन करें, राजस्थान सरकार अपनी मंशा में परिवर्तन करे। 1965 के नियमों में बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना की जाए, वरना राजस्थान की सड़कों पर नर्सेज का सैलाब देखने को मिलेगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे नौकरी करते हुए भी 5 साल हुए हैं, उससे पहले मैंने 5 वर्ष अपनी संविदा पर दिए हैं और मैं कतई भी नहीं चूकूंगा। अगर भविष्य में मुझे अपनी नौकरी भी दांव पर लगानी पड़ी और खुद की सारी चीज़ें दांव पर लगानी पड़ी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ पूरी तरीके से। और मैं ही नहीं, हमारे एसोसिएशन के प्रत्येक प्रांतीय पदाधिकारी, प्रत्येक जिला पदाधिकारी संविदा नर्सेज की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा अग्रिम रहे हैं और हमेशा अग्रिम रहेंगे। आप सभी साथियों को अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल निराश नहीं होना है, थकना नहीं है, उदास नहीं होना है। अपन को लड़ाई लड़नी है। पहले भी अपन ने संविदा की लड़ाई 15 वर्षों से लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। जब तक राजस्थान के समस्त संविदा कर्मचारी नियमित नहीं हो जाते, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। राजस्थान में अगर एग्जाम और परीक्षा से भर्ती होगी तो पहले संविदा प्रथा को खत्म किया जाए, उसके बाद ही एग्जाम से भर्ती होना संभव है। आप सभी साथियों को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबका ध्यान आकर्षण भी कराना चाहता हूँ कि जो बात आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँच रही है, आप सब इसको गंभीर रूप से विचार करें और जो रणनीति हमने आज तैयार की है, इस पर आप विचार करते हुए अपनी तैयारी करें और आगे के लिए सब तैयार रहें। जय नर्सेज, जय राजस्थान।